Welcome to our channel, and today we will discuss on last topic of our chapter, that is disorders of digestive system. And however, it is a small topic, but it is not last, we can say, because some box points are given in your NCERT, which is also important from examination point of view, because NCERT is itself a most important thing, so we cannot leave anything. So we will cover also that boxed items, but later after the end of this topic. We will cover the first disorder, that is inflammation of intestinal tract. It is, you can see, it is most common ailment. Ailment means the disease, and it can be caused by बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासाइट्स. और ये पैरासाइट्स या वर्म्स आप कह सकते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं ये. तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वर्म्स के, मतलब इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. आप इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बोल सकते हैं. आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट. ओके, तो इस कुछ एग्जांपल्स हैं. वैसे आपके एनसीईआरटी में इससे आगे भी ना ईटीसी करके दिया, मतलब इससे आगे भी और सारे वर्म्स, जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं उससे आगे और सारे वर्म्स भी हो सकते हैं. तो HPRFT, सो कुछ हुक वर्म है, पिन वर्म है, राउंड वर्म है, टैप वर्म है, थ्रेड वर्म है. ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इसे याद रखना है. और किस किस के द्वारा हो सकता है ये? इट कैन बी काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. सेकेंड डिसऑर्डर इज जाउंडिस. जाउंडिस में क्या होता है कि लीवर अफेक्टेड होता है. लिवर इज अफेक्टेड एंड eyes and skin becomes yellow due to the deposit of bile pigment. बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होने के बाद आइज और स्किन हमारा येलो हो जाता है. सिम्टम अगर बाहर से आप देखें तो आपको यही दिखाई देगा कि आइज और स्किन हमारा येलो है, लेकिन अफेक्टेड कौन सा ऑर्गन है? लीवर. ठीक, और बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से होता है ये. तो और तीसरा डिसऑर्डर हमारा वॉमिटिंग. वॉमिटिंग क्यों होता है और क्या होता है वॉमिटिंग? सबसे पहले ये बात कि क्या होता है. दैट इज रिडक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट. स्टोमक के जितने भी कंटेंट हैं हमारे स्टोमक, जितने भी कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे लार्ज इंटेस्टाइन ही निकल जाएगा या स्मॉल इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. कंटेंट मतलब फूड वगैरह जो हम ले रहे हैं वो जो है सो हमारे माउथ से निकल जाते हैं, मतलब रिडक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम माउथ. सो हाउ इट कैन अकर? सो द फीलिंग ऑफ नाउजिया, मितली जिसे कहते हैं ना हम हिंदी में, मन घूमना थोड़ा सा अंदर से, तो वो दैट प्रोसीड्स टू वॉमिटिंग. पहले यही होता है. और ये होता कैसे है? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल होता है. वॉमिट सेंटर होता है हमारा, एक मेडुला में वॉमिट सेंटर होता है, उससे रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है और दैट लीड्स टू नाउजिया. मतलब वहीं से हमें नाउजिया आती है और नाउजिया प्रोसीड्स टू वॉमिटिंग. ओके, so ejection of stomach content from mouth is called vomiting, and the reflex action is controlled by medulla, and that feeling of nausea proceeds to vomiting. ये चीज़ें याद रखनी है. Fourth disorder of digestive system is diarrhea. So what is diarrhea? In diarrhea there is a increased liquidity of the fecal discharge. feces का जो है उसमें liquidity हमारी ज़्यादा होती है. ये करता क्या है? इसमें होता क्या है कि रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, सो दिस इज डायरिया. एंड फिफ्थ इज कॉन्स्टिपेशन. व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? फीसेस रिटेन्ड इन रेक्टम. और ये क्यों फीसेस रेक्टम में रिटेन हो जाती है? क्योंकि देयर इज इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल मूवमेंट. इसका कारण क्या होगा? तो इरेगुलर बॉल मूवमेंट, ये याद रखना है. due to irregular ये हमें याद रखना है. उसके बाद लास्ट हमारा इंडाइजेशन आता है. तो इंडाइजेशन में क्यों इंडाइजेशन होता है? क्यों नहीं, सबसे पहले होता क्या इंडाइजेशन में, कैसी फीलिंग आती है? So food is not properly digested in digestion, and it leads to, if food will not properly digested, so it leads to fullness, feeling of fullness. And the cause of indigestion is what? So inadequate, first cause is inadequate enzyme secretion या anxiety. एक मिनट. First anxiety, second is
inadequate एंजाइम सिक्रीशन, ये जो एंजाइम सिक्रीट होता है हमारा डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो इनएडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में वो सिक्रीट नहीं होता, सिक्रीट तो होता है बट बहुत कम। और तीसरा काउज है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, हम गंदी चीज़ें बाहर से खा लेते हैं तो इससे भी हमारा इंडाइजेशन हो सकता है। ओवर ईटिंग ऑल्सो लीड्स टू इंडाइजेशन। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लिया तो जगह पचने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर हमने स्पाइसी फूड खा लिया तो वो भी इंडाइजेशन काउज करता है। तो हमने देखा 5 काउज हैं इंडाइजेशन के: एंग्जाइटी, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड्स। सो हियर योर डिसऑर्डर इज ended and this chapter is also ended। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बॉक्स्ड आइटम्स जो हमने कहा था वो बच गई हैं तो वो हम करेंगे।